Welcome to Computer Foundation Stage. Advance your education. हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं MS वर्ड में एडमिशन फॉर्म कैसे बनाते हैं। फुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, आप बने रहें वीडियो के लास्ट तक। बस आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने एक डिजाइन तैयार किया, सेम टू सेम इसी तरह का हम लोग बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा MS वर्ड ओपन हो गया। सबसे पहला काम हमारा रहेगा पेज का बॉर्डर लगाना, ठीक है। तो पेज बॉर्डर लगाने के लिए आपको पेज लेआउट वाले टैब पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक पेज बॉर्डर नाम का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक पेज बॉर्डर कोई भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर बॉक्स वाले ऑप्शन है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप पेज बॉर्डर में कोई कलर लगाना चाहते हो तो यहाँ से बहुत सारे आपको कलर मिल जाएंगे, तो इसमें से कोई भी आप पेज बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रीव्यू में भी शो हो रहा है, इस तरह का आपका बॉर्डर लगेगा। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में ओके का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमारा जो पेज बॉर्डर है वो यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। चारों साइड आपका पेज बॉर्डर लग जाएगा। इसके बाद अब हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो यहाँ पर स्कूल का नेम लिखना है। तो इसके लिए आप इंसर्ट वाले टैब पर चले जाइए और यहाँ पर एक वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है, इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपने स्कूल का नेम को आपको टाइप कर लेना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो कैपिटल में भी कर सकते हैं और स्मॉल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने टाइप कर दिया श्री पब्लिक स्कूल, ठीक है। यहाँ पर मैंने श्री पब्लिक स्कूल टाइप कर दिया कि स्कूल का नेम, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से 18 नंबर साइज को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल है, तो कोई भी आप चाहें तो फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक फॉन्ट स्टाइल हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए ये हमारा जो स्कूल का नेम है इंसर्ट हो गया वर्ड आर्ट के थ्रू। अब देखिए अगर इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो अभी ये मूव नहीं होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ फॉर्मेट में चले जाना है और फॉर्मेट में जाने के बाद एक आपको ऑप्शन मिलेगा राइट साइड में टेक्स्ट रैपिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसको आप माउस के मदद से क्लिक कीजिएगा और इसको कहीं भी मूव आप कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट नहीं करेंगे ये मूव नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये चारों तरफ एक डॉट बन रहा है ब्लू कलर का, इस डॉट पर आपको माउस को ले जाना है और इसको क्लिक करते हुए यहाँ से थोड़ा स्ट्रेच करना है ताकि ये साइज में थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। ये देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, माउस से आपको ज्यादा काम लेना है और ये देखिए मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। जहां भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। माउस से आपको सिर्फ क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है और इस पर आपको मूव करना है, ठीक है। ये एडजस्ट करने के बाद इसको हम लोग सेलेक्ट रहने देंगे और इसको थोड़ा सा हम लोग कलर भी करेंगे। तो कलर करने के लिए फॉर्मेट में जाइए, सेव फिल में जाइए, यहाँ से जो भी आप कलर लेना चाहें ले सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग रेड कलर ले रहे हैं और यहाँ पर जो आउटलाइन है इसको हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ ब्लैक कलर का एक आउटलाइन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे सेव आउटलाइन पर जाएंगे और यहाँ से नो आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक शैडो इफेक्ट भी लगाने वाले हैं, तो इसको आप सेलेक्ट रहने दीजिएगा और देखिए फॉर्मेट में जाइएगा। फॉर्मेट में यहाँ पर एक शैडो इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ से जो भी आप शैडो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो हम लोग ये वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए। अब देखिए दोस्तों ये हमारा देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो स्कूल का नेम हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर साइज में बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपका मन। लेकिन अभी हम लोग इसको थोड़ा सा साइज में यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर स्कूल का एक लोगो लगाएंगे। तो स्कूल का लोगो लगाने के लिए आप इंसर्ट वाले ऑप्शन पर चाहिए, शेप में जाइए और यहाँ से एक सर्किल वाला ओवल शेप का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से माउस की मदद से लेफ्ट क्लिक करते हुए आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। देखिए ये हमारा ड्रॉ हो गया। इसको थोड़ा सा और यहाँ से हम लोग स्ट्रेच कर लेते हैं। इसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए माउस से और फॉर्मेट में जाइए, सेव फिल में जाइए और यहाँ से पिक्चर वाला ऑप्शन है, इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने जहां भी अपना जो लोगो है स्कूल का वो रखा है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ से एक लोगो है, इसको हमने सेलेक्ट किया और इंसर्ट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो लोगो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जो लोगो है इसके आउटलाइन को हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए अभी आउटलाइन ब्लैक आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में जाएंगे। इसके बाद शेप आउटलाइन पर जाएंगे और यहाँ से एक कोई यहाँ पर येलो कलर का जो आउटलाइन है कलर है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो आउटलाइन का साइज है उसको भी यहाँ से वेट में जाएंगे और यहाँ पर देखिए साइज बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो लोगो को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इस तरह माउस की मदद से स्ट्रेच कर देंगे तो आपका ये लोगो थोड़ा छोटा हो जाएगा।
चलिए अब ये हमारा लग चुका, लोगो लग गया और स्कूल का नेम हम लोग लिख लिया। अब इसी स्कूल नेम के नीचे हम लोग यहाँ पर स्कूल का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जानकारी लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप चले जाइए इंसर्ट वाले टैब पर, यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन में चले जाइए और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से माउस की मदद से एक टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टाइपिंग करके लिखना है, लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर होम में चले जाइए और यहाँ पर देखिए सेंटर अलाइनमेंट का एक ऑप्शन है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E, यहां से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये जो हमारा टाइपिंग होगा वो बीच में रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको टाइप करके दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर मैंने एक एड्रेस लिख लेता हूं एग्जांपल के लिए। ठीक है, आदर्श नगर, रामगढ़ कैंटोनमेंट हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। रामगढ़ कैंटोनमेंट कॉमा झारखंड। ठीक है, ये हमने यहां पर लिख लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर छोटा सा डैश देंगे और कोई एक पिन कोड यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, मतलब ये एड्रेस के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इंटर प्रेस करते हैं और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर ईमेल आईडी और फोन नंबर स्कूल का डाल देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने किया ईमेल और इसके बाद यहाँ पर आईडी और ईमेल आईडी एक एग्जांपल के लिए हम लोग डाल देते हैं gmail.com। ठीक है, abc@gmail.com। इसके बाद यहाँ पर कॉमा और एक मोबाइल नंबर भी यहाँ दे देते हैं। तो मोबाइल नंबर भी हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माउस की मदद से इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको थोड़ा हम लोग को कम करना है। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ का ऑप्शन मिलेगा, लाइन स्पेसिंग, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए है ऑप्शन रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए ये जो बीच में गैप था वो कम हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग और छोटा कर लेंगे, ये देखिए। ठीक है, इस तरह छोटा कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा साइज हम लोग यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, जितना भी आप साइज रखना चाहें अपना कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक कलर हम लोग इसको देते हैं। ठीक है, तो ब्लू कलर में इसको हम लोग कर लेते हैं और इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल है, तो अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें तो फॉन्ट स्टाइल भी रख सकते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट स्टाइल करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन आ रहा है आउटलाइन, इसको रिमूव करना है। तो इसके लिए आप एक बार माउस से क्लिक कीजिएगा तो देखिए इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेट में जाइएगा, सेव आउटलाइन में जाइएगा और यहाँ से नो आउटलाइन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जो आउटलाइन है वो रिमूव हो गया और देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर हम लोग सीबीएसई पैटर्न लिखेंगे 20 सेंटर पर, तो इसके लिए आप इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, माउस की मदद से यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर टाइप करेंगे सीबीएसई पैटर्न। ठीक है, इसके बाद टाइप करने के बाद सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद होम में जाइए और यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद फॉन्ट साइज को थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक अंडरलाइन का ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं और इसको एक कलर यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया। इसका आउटलाइन हटाने के लिए इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में जाइए, शेप आउटलाइन में जाइए और यहाँ से नो आउटलाइन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब इसको अपने अनुसार जहां भी आप एडजस्ट करना चाहें, थोड़ा ऊपर अगर, क्योंकि नीचे अगर आप जगह लेके चलेंगे तो आपको काफी कुछ अभी और भी बनाना है, इसीलिए थोड़ा जगह होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइज को और ऊपर कर देता हूँ। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर सेशन लिखेंगे, कौन से सेशन के लिए ये हमारा फॉर्म भरा रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जगह बनाएंगे। तो इसके लिए फिर से आप वही काम कीजिए, इंसर्ट में जाइए और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे सेशन, सेशन हो गया। इसके बाद 20 और यहाँ पर एक हम लोग यहाँ पर डैश दे देते हैं, जिससे हमारा वो भरने में आसानी होगा, जैसे 2023 टू 2024 इस तरह करके। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख दे डैश, फिर उसके बाद 2000, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर गैप कर देते हैं। ठीक है, अब इसको भी इसी तरह आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ पर होम में जाके सेंटर पर कर लेना है, साइज को थोड़ा साइज बढ़ा लीजिए। ठीक है, और साइज बढ़ाने के बाद यहाँ पर एक फॉन्ट साइज भी हम लोग यहाँ पर, और फॉन्ट स्टाइल को भी हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ये फॉन्ट स्टाइल हमने ले लिया और इसको भी हम लोग यहाँ से कलर कर लेंगे। ठीक है, और आउटलाइन भी हटा लीजिए, क्लिक कीजिए, फॉर्मेट में जाइए, सेव आउटलाइन और नो आउटलाइन। अब यहाँ पर हम लोग एक एडमिशन नंबर का कॉलम बनाएंगे। तो फिर से इंसर्ट में जाइए, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले लीजिए और यहाँ से देखिए टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया और यहाँ पर टाइप करेंगे एडमिशन और यहाँ पर हो गया नंबर। ठीक है, शॉर्ट में भी लिख देते हैं एडमिशन नंबर, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका भी थोड़ा फॉन्ट का जो स्टाइल है उसे भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए कोई एक फॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं, यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, फर्स्ट में ये है कैडिला करके, इसको ले लेते हैं हम लोग। ठीक है,
यहाँ पर हमने ले लिया। इसके बाद अब यहाँ पर ये जो आउटलाइन इसको हम लोग रहने देंगे क्योंकि थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एडमिशन नंबर अलग से लगना भी चाहिए। इसका जो आउटलाइन है फॉर्मेट में जाके थोड़ा सा हम लोग इसको कलर कर लेते हैं, ठीक है, ये देखिए। और आउटलाइन का जो थिकनेस है इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ये देखिए कंप्लीट हो गया। इसको एडमिशन नंबर को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहाँ पर इसको थोड़ा रेड कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह करके हमने देखिए कर लिया है एडमिशन नंबर। आप चाहें कोई भी कलर कर सकते हैं, आपका अपना ये क्रिएटिविटी है कि किस तरह से आप सजाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए एडमिशन नंबर हमारा ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग फोटो का एक जगह बनाएंगे, ठीक है, जहां पर फोटो चिपकाया जाएगा। तो इसके लिए एक बॉक्स यहाँ पर होना चाहिए। तो इंसर्ट में जाइए और यहाँ से शेप में जाइए और यहाँ से एक रेक्टेंगल बॉक्स आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से एक रेक्टेंगल बॉक्स कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, माउस की मदद से। और देख लीजिएगा आपका जो ये साइज रहेगा, जो पासपोर्ट साइज फोटो का साइज रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार आप इसको क्लिक कीजिएगा तो सेलेक्ट रहेगा और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा साइज बढ़ाने का, ठीक है। यहाँ पर आपको विड्थ है, सॉरी हाइट है और यहाँ पर विड्थ है। तो यहाँ पर हम लोग जो हाइट है इसको यहाँ पर कर लेंगे 1.8 इंच, ठीक है। और ये जो है 1.5 रहेगा, इसको वैसे ही रहने देना, ठीक है। तो 1.8 और 1.5 आप इसको कर लीजिएगा। तो ये पासपोर्ट साइज का जो कॉलम है वो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी फोटो चिपकाए जाएंगे वो इसी के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स भी आपको ड्रॉ करना है, तो इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट है, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इसको करना है सेंटर अलाइनमेंट और यहाँ पर थोड़ा सा इंटर कर लेते हैं थोड़ा नीचे की तरफ और यहाँ पर टाइप करेंगे पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। तो पासपोर्ट, इसके बाद यहाँ पर इंटर कर लेते हैं साइज फोटो। अब इसके बाद इसको पूरा जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बीच में जो गैप है इसको थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। तो पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ लाइन स्पेसिंग में जाइएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो देखिए ये आपका जो है स्पेस जो है वो कम हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कोई अलग कलर में रेड कलर में कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर है ना पेस्ट करना है, तो उसको आप यहाँ पर जगह बना लिया। अब चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एडमिशन फॉर्म और यहाँ से एडमिशन फॉर्म को डिजाइन करना शुरू कर। तो इसके लिए आप चले जाइए इंसर्ट वाले टैब पर, शेप में आ जाइए और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स फिर से ले लीजिए और यहाँ पर माउस की मदद से एक टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडमिशन फॉर्म फॉर एडमिशन, तो इसको यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर टाइप कर लिया एडमिशन फॉर्म फॉर एडमिशन, आप एडमिशन फॉर्म भी से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग ये जो बॉक्स है इसको थोड़ा कलर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका नेवी ब्लू है इसको हम लोग कलर कर लेते हैं और ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम लोग व्हाइट कर लेते हैं ताकि ये बैकग्राउंड में देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह कर लिया, अब देखिए, ठीक है, इस तरह आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें तो इसका जो आउटलाइन है वो हटा भी सकते हैं या रख भी सकते हैं। तो इसका जो आउटलाइन है इसको हम लोग क्या करेंगे वही कलर से कर लेते हैं जो नेवी ब्लू हमने सेट किया था, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एडमिशन फॉर्म फॉर एडमिशन ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो रहेगा वो नेम रहेगा, तो नेम का यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नंबरिंग करना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए माउस का कर्सर आपको यहाँ दिख रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए होम में जाएंगे और होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको नंबरिंग का ऑप्शन मिलेगा, पैराग्राफ में है ये, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे नंबर के स्टाइल के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिसको हम लोग बुलेट भी कहते हैं। तो यहाँ से कोई एक हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 है, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक 1 2 3 जैसे जैसे मैं इंटर प्रेस करते जाऊंगा वैसे ये आता जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, आप चाहें तो पूरा कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर एस को हम लोग यहाँ कैपिटल लेटर में कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सेमी कॉलन का सिंबल देना है और यहाँ पर स्पेस देना है। इसके बाद देखिए अब नेम ऑफ स्टूडेंट है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक अंडरलाइन भी कर सकते हैं जिसमें वो अपना नाम, जो कैंडिडेट होंगे वो अपना नाम लिख सकेंगे। या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्म में एक छोटा छोटा स्क्वायर बॉक्स बना रहता है, उसमें भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह भी बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको बॉक्स वाला ही बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है तो फिर आप सीधे चाहें तो यहाँ से शिफ्ट दबा के एक अंडरस्कोर का इस तरह करके आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बॉक्स वाला बनाएंगे क्योंकि ज्यादातर वही बॉक्स वाला ही चलता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इंसर्ट में जाइएगा, शेप में जाइएगा और यहाँ से देखिए रेक्टेंगल बॉक्स है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ छोटा सा आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और आप इसको एडजस्ट कर लीजिए ऊपर की तरफ, ठीक है।
इसके बाद आपको ये जो हमने बॉक्स बनाया इस पर आपको क्लिक करना है, तो देखिए ये जो बॉक्स है सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कीबोर्ड से आपको कंट्रोल को प्रेस रखना है, ठीक है, और माउस से इसको मूव करते हुए आपको इस तरह लाना है, तो देखिए इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। बार बार आपको इंसर्ट में जाके शेप में जाके बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बॉक्स ऊपर नीचे भी नहीं होगा, ठीक है। बस इस आपको कंट्रोल को से प्रेस रखना है और इस तरह आप मूव करते जाइएगा माउस को, ठीक है, माउस से क्लिक कीजिएगा और इस तरह मूव कीजिएगा, इसकी एक डुप्लीकेट बॉक्स कॉपी बनते जाएगी और इसको थोड़ा सा आप लाके एडजस्ट करते जाइएगा, ठीक है। देखिए बस कितना आसान है, यहाँ पर मैं बनाते जाऊं, जितना मुझे बॉक्स बनाना है उतना मैं बॉक्स यहाँ पर बना लूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका एक डुप्लीकेट बना लिया, ठीक है, इतना मैंने बॉक्सेस बना लिए नेम ऑफ स्टूडेंट का। अगर आप चाहें नीचे भी बॉक्स बनाना तो इसके भी आप डुप्लीकेट करके इस तरह यहाँ पर भी बॉक्स बना सकते हैं। तो अभी हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद देखिए आप क्या करना है, यहाँ पर आपको इंटर प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आपका 2 नंबर यहाँ पर जो सेकंड बुलेट है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप कम लग रहा है, तो इसको क्या कीजिएगा, आप माउस से इसको इस तरह करके सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट है इसको आप इस तरह सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पैराग्राफ में आपको लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये 2.0 वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप है वो ठीक लगेगा और एक दूसरे में सटेगा भी नहीं। अब नेम ऑफ स्टूडेंट हमने लिख लिया है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फादर्स नेम, ठीक है। तो यहाँ पर FATHER और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस S देते हैं, फादर्स नेम, ठीक है। फादर्स नेम का हमने यहाँ पर कॉलम बना दिया है। अब यहाँ पर हमने दिया सेमी कॉलन और इसी तरह अब देखिए अब यहाँ भी हम लोग को बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट उपाय बताता हूँ क्योंकि बार बार आपको यहाँ पर मुश्किल होगा इंसर्ट में जाकर बॉक्स बनाने में, ठीक है। तो इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले इन सबको आप कंट्रोल प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल बटन को आपको दबाए रखना है, ठीक है, और माउस से इस पर आपको क्लिक करते जाना है, तो सारे बॉक्स आपको एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह आप क्लिक करते जाइए सारे बॉक्सेस को, ये देखिए सब सारे बॉक्सेस को हमने सेलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट में चले आना है, ठीक है। फॉर्मेट में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखिए ग्रुप का, ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ग्रुप का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये सारे बॉक्सेस एक ग्रुप में आ चुके हैं। अब सिर्फ आपको क्या करना है, कंट्रोल को तो आप प्रेस रखना है, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करते ही आपको यहाँ पर माउस से एक बार क्लिक करना है और इसको ड्रैग करते हुए, ठीक है, या मूव करते हुए देखिए यहाँ लाना। आप सारे बॉक्सेस एक साथ यहाँ पर देखिए आके कॉपी हो गए, ठीक है। एक एक करके मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या किया मैंने, सारे बॉक्स को सबसे पहले एक एक करके सेलेक्ट करना है, फिर आप फॉर्मेट में आएंगे और फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ सब ग्रुप में हो जाए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ ग्रुप का ऑप्शन हट गया है, अभी यहाँ अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको बाद में अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बता दिया ताकि ये जो बॉक्स है वो एक साथ कॉपी होके यहाँ पर आ सके। इसी तरह अब हम लोग यहाँ पर मदर्स नेम पर भी क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए एंटर प्रेस किया और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मदर्स नेम। मदर्स नेम हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए हमने यहाँ पर जो बॉक्स की ग्रुपिंग की थी इसी पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये एक साथ सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल प्रेस रखना है और इसको मूव करते हुए यहाँ पर लेते आना है, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पर कर लिया। अब देखिए एक साथ यहाँ पर बॉक्स हमारा लग गया, तो नेम ऑफ स्टूडेंट का यहाँ बन गया, फादर्स नेम का जगह बन गया और मदर्स नेम का भी यहाँ जगह बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ इंटर प्रेस करते हैं, 4th नंबर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर DOB शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हमने लिख लिया, सेमी कॉलन हमने यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पर जो हमने बॉक्सेस बनाएंगे वो इस तरह का नहीं होगा, DD फिर MM और YYY, मतलब DD का 2 बनेगा, फिर MM का 2 बनेगा और Y का 4 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग यहाँ से फिर से इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और रेक्टेंगल बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। आप कंट्रोल प्रेस करके इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, सेम टू सेम। अब यहाँ पर देखिए DD का ये बन गया, ठीक है, जिसमें हमारा दोनों डेट रहेगा। इसके बाद फिर से अब हम लोग माउस से इस पर क्लिक करेंगे और इसको भी क्लिक करेंगे और फिर से कंट्रोल प्रेस करते ही इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक बना लेंगे, तो DD का बन गया और MM का बन गया। अब इसी तरह हमको Y का 4 बनाना है, तो फिर से माउस से सेलेक्ट करेंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस रखेंगे और यहाँ पर एक कॉपी और बना लेंगे और फिर इसी की एक कॉपी हम लोग और बना लेंगे, तो यहाँ पर टोटल 4 हो गए, ठीक है। DD MM और Y और Y, ठीक है। तो ये देखिए डेट ऑफ बर्थ का हमारा जो स्पेस है वो बन गया है। अब यहाँ पर एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा वो होगा सेक्स, तो यहाँ पर हमने सेक्स डाल दिया और यहाँ पर स्पेस देके फिर से यहाँ सेमी कॉलन देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेक्स में हम लोग को मेल और फीमेल यहाँ पर बनाना है,
तो यहाँ पर हम लोग टाइप करना होगा, ठीक है। तो देखिए MELE मेल हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग जो एक बॉक्स यहाँ पर रेडी करेंगे जिससे हम लोग टिक मारने में आसानी होगी, ठीक है। तो इंसर्ट में फिर से चाहिए, शेप में जाइए, यहाँ से रेक्टेंगल बॉक्स ले लीजिए और यहाँ से रेक्टेंगल बॉक्स को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा ऊपर की तरफ। ये देखिए मेल का हमारा बन गया। इसी तरह स्पेस देते हुए हम लोग आते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं फीमेल, फीमेल हो गया, ठीक है। और सेम टू सेम इसी बॉक्स को हम लोग कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो ये मेल का हो गया और ये फीमेल का हो गया। थोड़ा सा इसको और आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी मेल फीमेल होंगे वो यहाँ पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इंटर प्रेस कीजिए। इंटर प्रेस करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट है नेशनैलिटी, ठीक है। तो नेशनैलिटी हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं NATIONALITY, ठीक है। नेशनैलिटी हमारा हो गया। फिर से स्पेस देते हुए आइए और यहाँ पर सेंटर पर सेमीकोलन का साइन दीजिए। अब यहाँ पर देखिए नेशनैलिटी जैसे मान लीजिए इंडियन है, ठीक है, या कोई भी और अदर देश से है तो वो भी यहाँ फिल करेंगे। तो सेम टू सेम उसी तरह का बॉक्स हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। फिर से इंसर्ट में जाइए और यहाँ से रेक्टेंगल बॉक्स सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से रेक्टेंगल बॉक्स एक ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और इसी को आप यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके इसकी कॉपी आप यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है। ये देखिए जितना आप चाहें, जरूरत है आपको अपने अनुसार बना लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कोई और भी कंट्री हो तो उन कंट्री का नेम भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतना मैंने बना लिया है। अब इसी में हम लोग रिलीजन का भी एक कॉलम बना लेते हैं। तो RELIGION रिलीजन हमने यहाँ पर टाइप कर लिया। इसके बाद एक सेमी कॉलन देते हैं और इसी टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले आप कंट्रोल प्रेस करके सारे को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और इसको मूव करते हुए इस तरह लाइए, ठीक है। देखिए इस तरह कॉपी भी हो गया। तो ये हमारा हो गया नेशनैलिटी और ये हो गया रिलीजन, ठीक है। अगर आप चाहें तो और भी बॉक्सेस यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग फिर से इंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग 7th नंबर पर आ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा ऑक्यूपेशन का। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्यूपेशन टाइप कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए ओ को मैं यहाँ पर थोड़ा कैपिटल में कर देता हूँ। ऑक्यूपेशन हो गया। स्पेस बार देते हुए आपको आना है, इसके बाद सेमी कॉलन देना है और सबसे पहले हमारा जो रहेगा ऑक्यूपेशन वो फादर का बनाते हैं कॉलम, ठीक है। यहाँ पर सेमी कॉलन दिया और यहाँ पर दोस्तों हम लोग बॉक्स नहीं बना के यहाँ पर इस तरह का एक डैश देते हैं जिससे उनको लिखने में आसानी होगा। अगर किसी के पापा बिजनेसमैन हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो यहाँ पर लिख सके, ठीक है, स्पेसिफाई कर सके। इसके बाद इसी तरह हम लोग मदर का भी बना लेते हैं, MOTHER, ठीक है। मदर का बना लिया, सेमी कॉलन दिया और सेम टू सेम यहाँ भी एक फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं, ठीक है। अब वो आसानी से अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे एड्रेस। तो यहाँ पर एड्रेस का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, एड्रेस। इसके बाद स्पेस बार देते हुए यहाँ सेमी कॉलन देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस यहाँ पर हम लोग फिर से वही बॉक्सेस यहाँ पर लेने हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए अभी बॉक्स को ग्रुपिंग किया हुआ था जो यहाँ पर नेम्स में, तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। पहले सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रेस रखना है कंट्रोल और कंट्रोल प्रेस करते ही माउस से क्लिक करते हुए इसको आपको ड्रैग करते हुए यहाँ पर देखिए मूव करते हुए मैं यहाँ पर इसको लेते आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लाके आपको छोड़ देना है। तो देखिए आसानी से यहाँ पर बॉक्सेस पूरा आ गया क्योंकि हमने पहले से इसको ग्रुप करके रखा था, ठीक है। तो इस तरह आसानी होती है क्योंकि आपका समय काफी बच जाता है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर एड्रेस हो गया। अब इसका सिटी, स्टेट और पिन इन सब का भी यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। तो देखिए कर्सर हमारा यहाँ पर है। अभी आपको इंटर प्रेस नहीं करना है, स्पेस बार देते हुए इसको आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करेंगे सिटी, ठीक है। सिटी हमने लिख लिया और यहाँ पर स्पेस बार दिया, फिर एक सेमी कॉलन दे दीजिए और यहाँ पर भी हम लोग कुछ बॉक्सेस ले लेते हैं। तो देखिए इसी बॉक्स को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं माउस से क्लिक करके सारे बॉक्स को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और कंट्रोल प्रेस रखना है। कंट्रोल प्रेस करते ही यहाँ पर मैं सिटी का यहाँ पर इस तरह बना लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको और भी बॉक्सेस बनाने हैं तो आप इस तरह कॉपी करके कंट्रोल प्रेस करके बढ़ा सकते हैं। तो ये सिटी का हो गया। अब इसी तरह यहाँ पर मैं स्टेट का भी बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए स्टेट का हो गया, सेमी कॉलन हो गया और इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे बॉक्सेस को फिर से उसी तरह सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर बॉक्सेस यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ये देखिए स्टेट का हो गया। अब इसी तरह स्पेस बार देते हुए यहाँ पर हम लोग पिन का भी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कैपिटल में टाइप करेंगे PIN, इसके बाद यहाँ सेमी कॉलन देंगे और इसके बाद हमारा जो पिन जो होता है वो लगभग 6 डिजिट का होता है। तो यहाँ पर 6 बॉक्सेस आपको ले लेना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके हमने यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा पिन नंबर हो जाएगा, तो ये एड्रेस यहाँ पर लेंगे, सिटी, स्टेट और पिन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट डिटेल्स है वो रहेगा मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं, और अगर आप चाहें तो नंबर पूरा लिख सकते हैं या शॉर्ट में लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो स्पेस बार देते हुए आते हैं और सेमीकोलन का सिंबल देते हैं। अब देखिए मोबाइल नंबर जो होता है वो हमारा 10 डिजिट का तो होता ही है। ठीक है, लगभग 10 तो होता ही है, और शुरू में प्लस कंट्री कोड रहता है। तो अगर आप चाहें तो 10 + 2 यानी कि 12 यहाँ पर बॉक्सेस बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग 12 बॉक्स बना लेते हैं। अगर हम लोग चाहें तो इसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से कोई एक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये इसी को सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, कंट्रोल प्रेस रखना है और इसको कॉपी करते हुए यहाँ पर ला देते हैं। ठीक है, मूव कर दिया हमने। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर कम से कम 3 बॉक्स बनाएंगे, तब हमारा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर होगा। तो इसी बॉक्स को हम लोग यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर मूव कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा 10 डिजिट का यहाँ पर हो गया बॉक्स। ठीक है, अब जो मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, यहाँ पर हम लोग देखिए टाइप कर रहे हैं क्लास इन विच एडमिशन साउट। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि किस क्लास में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर चाहे तो एक स्पेस बार करके भी इस तरह आप बना सकते हैं। ठीक है, जगह भरने का भी रहेगा, या आप बॉक्सेस बना चाहे तो बॉक्सेस बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे में हम लोग यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, प्रिंसिपल सिग्नेचर और यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप और भी कुछ डिटेल्स तरह ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग एक यहाँ पर हम लोग और चीज लिख लेते हैं, एडमिटेड टू क्लास। ठीक है, एडमिटेड टू क्लास मतलब किस क्लास में एडमिशन हुआ है। तो इसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं एडमिटेड टू क्लास। जब एडमिशन हो जाएगा तो उनका यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर भी एक फिल इन द ब्लैंक्स जैसा बना देते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने बना लिया। ठीक है, अब इसको अगर ये बॉक्स को रखना चाहे तो रख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर नो आउटलाइन कर दीजिए, बॉक्स हट जाएगा। ठीक है, एडमिटेड टू क्लास। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल सिग्नेचर का हम लोग कॉलम बनाएंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले फिर से आप इंसर्ट में जाइए और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए और यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स को आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर टाइप कीजिए प्रिंसिपल सिग्नेचर। ठीक है, इस तरह देखिए आपको टाइप करना है और इसको आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद होम में जाइए और यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट पर आपको क्लिक कर देना है ताकि ये सेंटर पर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, प्रिंसिपल सिग्नेचर ये हमारा हो गया। अब ये जो बॉक्स है पहले इस बॉक्स को हम हटा लेते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, सेव आउटलाइन में जाते हैं, नो आउटलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको एक लाइन यहाँ पर खींचनी है। इससे क्या होगा, जो प्रिंसिपल सिग्नेचर जो सिग्नेचर होगा वो इस लाइन के ऊपर होगा। तो इसके लिए देखिए आप इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए और यहाँ से एक देखिए फर्स्ट में यहाँ पर एक लाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से शिफ्ट अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो लाइन ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आपको शिफ्ट प्रेस करना जरूरी है जिससे लाइन एकदम सीधी रहेगी। अब इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग यहाँ थिकनेस इसकी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप इस लाइन को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, शेप आउटलाइन में जाना है, यहाँ पर वेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको थोड़ा लाइन को थोड़ा थिकनेस बढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ कर दिया। अगर आप चाहें तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अनुसार इसको आप सेट कर सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों ये हमारा ऑलमोस्ट ये पूरा जो फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें आप चाहें तो अपने क्रिएटिविटी से काफी चीज अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, ये सब लिखा हुआ है। इन सबको अगर बोल्ड करना है तो आप इस तरह माउस से सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर बोल्ड पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो देखिए सारे चीज अच्छे बोल्ड में आ जाएंगे, तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। और अगर यहाँ पर आप कोई और भी कॉलम ऐड करना चाहें तो उससे भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटी मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आप एडमिशन फॉर्म कैसे बनाइए। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर